है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको पता चलेगा कि नाजीज और ज्यूज जो थे, यानी कि हम उस दौरे की बात कर रहे हैं जब हिटलर का दौर था। ये उस दौरे की बात हो रही है जब जर्मन में किसका रूल था? हिटलर का। यानी कि हिटलर जब रूल करता था उसके द्वारा कौन कौन से क्राइम किए गए, यह आपको समझाने की आज भरपूर कोशिश में करूंगा अपने तरीके से। एक्सपर्ट्स इसके लिए बैठे हुए हैं। आप मजीद भी इसके लिए लिंक्स को कर सकते हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप आजकल आपके पास हर कोई सिस्टम अवेलेबल है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 9th क्लास में डाला गया है और जो हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर परहैप्स क्या है? ये थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। आज जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहां पर एक कहा गया है, कौन से लॉज? स्टेप्स टू डेथ। और कौन से लॉज लाए गए? न्यूरमबर्ग लॉज। न्यूरमबर्ग लॉज यहां पर लाए गए। आप सिटीजनशिप सितंबर 1935 की बात हो रही है। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन, यानी कि जो जर्मन्स और ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन या जर्मनी के लोग और जिनकी रिलेशन, मैंने पहले कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा माना जाता था आर्यंस को, और जिनकी ब्लू आइज थी उनको टॉप रेस में रखा गया था। और बाकी जितने भी हैं वो क्या माने जाते हैं? इंफीरियर रेस में माने जाते हैं। यानी कि अगर क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन जो है वो टॉप रेस में माने जाते हैं, और ज्यूज जो है उनके साथ नफरत की जाती है। जर्मन जो है वो एंजॉय कर सकते हैं किस एम्पायर का? एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। फिर से मैं कहूं, एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। दूसरा यहां पर है, ज्यूज जो है बेचारे वो नेशनल फ्लैग को ना तो उठा सकते हैं, ना ही गाड़ी पे लगा सकते हैं, और ना ही अपनी प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं, ना ही अपने मकान के साइड में ये फ्लैग को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। बैन है, टोटली बैन नेशनल फ्लैग। यानी कि उनको कहा जा रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, आप जर्मन के सिटीजन नहीं, आपके जर्मन की नेशनलिटी पे कोई हक नहीं है। ये इनके साथ एक क्राइम हुआ। किनके साथ? लेकिन किस दौरे में? फिर से मैं कहूंगा, नाजीज के दौरे में। और किसके दौरे में? हिटलर के दौरे में ये हो रहा था बाइकाट। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइकाट इनका बिजनेस किया गया। क्या किया गया? यह आसान बात नहीं है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, किसी का बिजनेस चल रहा है। या ये सोचिए कि जो बेचारा बंदा था ज्यूज का, या हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो नाजीज के दौरे में या हिटलर के दौरे में जो ज्यू वाले जो थे वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनके बिजनेस को क्या किया गया? टोटली बाइकाट किया गया। और यहां पर बताया गया नाजी के दौरे में इनकी बाइकाट ऑफ ज्यूज बिजनेस। और यहां पर उनको एक और चीज पर पाबंदी लगाई गई, वो कितने भी बड़े अफलातून क्यों ना हो, उनमें कितनी बड़ी क्वालिटी और क्वांटिटी क्यों ना हो, वो क्यों ना टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स क्यों ना हो, वो क्रैक करने वाले टॉपर क्यों ना हो। आईएएस, यानी कि आपको माना जाता है इंडिया में सबसे बड़ा आईएएस एग्जाम क्रैक करना, अगर वो वहां पर मतलब अगर वहां पर जर्मन जो है, जर्मन में जो टॉप एग्जाम हुआ करता था, पहले तो इनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, इनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर ये बैठेंगे भी तब भी इनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकती। बिल्कुल डिक्लेयर किया गया नाजी के द्वारा, नाजीज के द्वारा और हिटलर के द्वारा में आपको गवर्नमेंट सर्विस पर कोई हक नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक और चीज है यहां पर सबसे बड़ी है, ज्यूज एंड जर्मन जो है, यानी कि ज्यूज एंड जर्मन जो है वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। मतलब जर्मनी किनको मानते हैं? जर्मन्स किनको मानते हैं? जो आर्यंस है, जो क्रिश्चियंस है, वो किसी भी सूरत में किनके साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात ही नहीं, आपको कोई भी रिलेशन नहीं रखनी है। किनके साथ? ज्यूज के साथ। अगर आपने रिलेशन रखी तो इस रिलेशन को माना जाएगा ये क्या है? क्राइम। ज्यूज एंड जर्मन्स अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन रखेंगे तो इसको क्राइम माना जाता है। क्या माना जाता है? और सबसे खतरनाक बात जो मुझे लगी उस दौरे की वो ये है कि एक एक तिनका जमा करते हैं हम लोग, चाहे हम क्यों ना घर बनाते हैं या कोई भी इंसान, हम ह्यूमनिटी की बात करते हैं। यहां पर मैं किसी को ये नहीं कहता कि ज्यूज कैरेक्टर है, क्रिश्चियंस कैरेक्टर है, मुस्लिम्स कैरेक्टर है, हिंदूज कैरेक्टर है, बाकी जो कैरेक्टर है ना, हम ये बात कहते हैं कि अमन अमन होता है। पीस क्या होता है? पीस। हिस्ट्री इसीलिए हम पढ़ते हैं, पीस पीस होता है। और गलत बातें पढ़ी जाती है फिर हिस्ट्री में, उनको दोहराया जाता है हिस्ट्री में, ताकि आप जब कल स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो वो कोई ऐसा क्राइम ना करे वो हिस्ट्री में आ जाए। एक तो होती है गुड हिस्ट्री, यानी कि उसका नाम लिया जाएगा बड़े सुनहरी अल्फाज में।
स्वीट सेंटेंस उसके लिए लिए जाए। और दूसरा ये कि यहां पर एक तरीके से ज्यूज जो है, ज्यूज की प्रॉपर्टी को क्या किया गया, वैंडलाइज किया गया, लूटा गया उनकी प्रॉपर्टीज को। आप ये सोचें कि 100 साल 200 साल 300 साल ज्यूज ने ये प्रॉपर्टी बनाई हुई, या मकान बनाया गया, मकान जो है वो इनका बिल्ट हुआ है, और उस मकान को लूटा जाता है, उसको वैंडलाइज किया जाता है, और उस मकान में और इसकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, यहां जहां पर ये इबादत करते हैं, क्या करते हैं, जहां पर ये इबादत करते हैं, जो इनकी इबादत गायें हैं, उनको जलाया जाता है। अगर उसमें जो मैनस पाए गए ज्यूज को इबादत करते हुए, उनको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? यही था टॉपिक जो हमने आज थोड़ा सा पढ़ा कि ज्यूज नाजीज कौन कौन से क्राइम करते थे, किनके खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ था, छोटे से सेंटेंस थे, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।